और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की वजह से। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने बड़ी बेइज्जती करवा ली हमारी। मिल गया सुकून? अलिशबा, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए कुछ बेहतर नहीं होगा। अच्छा, क्या बेहतर नहीं होगा? अलिशबा, तुम हर एक से उलझती हो, चाहे वो घर का छोटा हो या बड़ा। और इस घर में मेरे साथ क्या होता है ये तुम्हें नजर नहीं आता? क्या जरूरत थी अब्बू को यहाँ आके सबके सामने मुझे बेइज्जत करने की? अलग हो रही हूँ ना घर से, कयामत तो नहीं आ रही। हजारों लड़कियां अलग होती हैं शादी के बाद। होती हैं अलग, लेकिन उनके घरों में गुंजाइश नहीं होती ना उन लड़कियों के। इतना बड़ा घर है, और अलिशबा यासिर अंकल आंटी का इकलौता बेटा है यार। होगा इकलौता बेटा, मगर दिलों में गुंजाइश तो नहीं है ना मुंतहा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ेगा अलिशबा, जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे से देख करेगी जिस तरह आज तुमने पापा जानी और अम्मी के साथ किया, तब फर्क पड़ेगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो शहरियार। भाभी ये शहरियार है और शहरियार ही मेरी भाभी, तुमसे मिलना चाह रही थी। जरूर मिले। आपको क्या लगता था कि मैं कोई उठाई गिर जो आपकी नन को अगवा करके ले जाऊंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो डर गई। नहीं, बात डरने की नहीं है। महनाज मेरी नंद है, मेरी बहन है, कम उम्र है, थोड़ी नादान है, तो मैं देखना चाहती थी कि जो लड़का ये पसंद कर बैठी है वो अच्छा है कि नहीं। तो फिर आपको क्या लगा? इतनी जल्दी मैं कोई फैसला ले नहीं सकती। इसका मतलब है कि इसके लिए आपसे बार बार मिलना पड़ेगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा ख्याल है कि आप हम दोनों के बारे में फिक्र करना छोड़। महनाज अभी बहुत छोटी है और मैं भी, वक्त आने पे देखा जाएगा। नहीं, मगर मेरा राइट बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या काम करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बस भी कर जाएं भाभी, कितनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे अब आप? अरे महनाज, पूछने देने, तुम्हारा क्या जा रहा है? जाहिर है तुम्हारी भाभी है, पूछगछ तो करेंगे। लाडली नन ने किसी ऐसे वैसे लड़के से दोस्ती तो नहीं कर ली? शहरियार, जब मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ तो किसी को भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। बात एतराज की नहीं है महनाज, और जहाँ तक हक की बात है वो मुझे है। भाई ने आपको बहुत हक दिया है, जो आप मुझसे हक मांग रही हैं। हाँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो मैं जाऊं? बस महनाज आ जाए तो चले जाएगी। मुमता, कौन है ये लड़का? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? अयान, ये झूठ मत बोलना मुझसे, सच सच बताओ।
नहीं यार, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। कौन है तू और यहाँ मेरी बीवी के साथ बैठ के क्या कर रहा है? ये बात तो आप अपनी बीवी से पूछें। क्या पूछूं? क्या पूछूं? दांत से मार दूंगा मैं तुझे। खबरदार जो मेरे साथ बदतमीजी की तो। अपनी बीवी संभलती नहीं है और दूसरों के गिरेबान तक पहुंच गए। क्या कह रही है? अयान आप रिलैक्स करिए, मैं आपको बताती हूँ। ये अयान इसी से पूछने क्यों आया? बताओ अयान को कि तुम महनाज से मिलने आए हो। अब छुपाने का क्या फायदा मुंता? अब तो तुम्हारे शौहर ने सब जान लिया। बता दो इसको कि हम कभी कभी बाहर मिलते हैं। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा बताओ कि तुम महनाज से मिलने आए थे। बताओ अभी अयान को सच बताओ। महनाज? कौन महनाज? मैं किसी महनाज को नहीं जानता। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बताओ ना सच। अपनी करतूतों को छुपाने के लिए मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाओ तुम। अयान मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, मैं इसको नहीं जानती। तुम ये क्या बताओ? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता मैं लगवा लूंगा। तुम चलो यहाँ से। और तुझे तो मैं देख लूंगा। झूठ लूंगा। तो चलो। ऐसा तो... कहाँ की तैयारी है? सारी बातें तो आपको पता होती हैं फुप्पो, फिर खामखा के सवाल क्यों करती हैं आप? ये सब क्या है? कहाँ सामान उठा के जा रही हो? आज ही निकलना है क्या? मेरे ख्याल से आप लोग इतने भी ना समझ नहीं है कि एक एक बात आपको बताऊं। लेकिन अभी तो सरमत भी घर नहीं पहुंचे, उनसे मिले बगैर ही चले जाओगे? तो हम कौन सा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आ जाएंगे मिलने। तुम्हारे तो मुंह लगना ही नहीं चाहिए। बुलाओ यासिर को, मैं उसी से बात करूंगी। नहीं प्लीज, यासिर से आप कोई बात नहीं करेंगे। पहले ही ना बहुत सारे काम है हमें। यासिर के कहने पे फर्नीचर भी लेकर नहीं जा रही मैं। नया लेना पड़ेगा ना, अब उसको सेट करना पड़ेगा, 1000 काम है। बस करो तुम, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी जान, देखो तो सही कैसे मुंह भर भर बोल रही है ये। अरे माँ को इजाजत नहीं है बेटे से बात करने की? हद हो गई। किस्मत ही खराब है मेरी तो। ऐसे भाभी जान, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे बेटा नहीं दिया। जवान होता, उसकी शादी होती और ऐसी इस तरह की बदलिहाज बस जबान लड़की मिल जाती उसको और मेरे बेटे को लेकर चली जाती, तो मेरा तो दिल ही फट जाता, कसम से कह रही हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था कि शादी के 1 साल बाद ही आप तलाक लेके भाइयों के दर पर आ बैठी थी। मुंह बंद रखो तुम अपना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर दोषी, किसके मुंह लग रही हो तुम? भाभी जान सुने तो सही। वैसे पप्पू आप भी ना कोई लड़ने का मौका जाने नहीं देती। अब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। कितना सुकून मिलेगा आपको। मैं लड़ती हूँ? अरे क्या कौन रहा है? अपनी जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। जिसके साथ आज तुम मॉल में थी, बताओ अपने भाई को। कौन सा लड़का भाभी? आप किसकी बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही लड़का जो आज मॉल में आया था तुम्हारे साथ, आज शहरयार, और अचानक तुम गायब हो गई थी। बताओ अपने भाई को कौन था वो लड़का। भाभी मैं किसी शहरयार को नहीं जानती। आप किसकी बात कर रही हैं? कौन शहरयार? महनाज देखो, तुम सच बताओ, झूठ क्यों बोल रही हो? वो मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। भाभी ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझे बता दें मुझे क्या कहना है। यानी कि तुम किसी शहरयार को नहीं जानती? नहीं। बस कर दो, बस कर दो मुंता। वो लड़का भी वहां पे यही बात कह रहा था। और कब तक झूठ बोलोगी तुम मुझसे? मैं झूठ नहीं कह रही है यार, मैं नहीं जानती उस लड़के को, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी। मैं तो इसी के लिए गई थी, देखने के लिए कि लड़का इसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा कहीं। तो भाभी आप क्या कहना चाह रही हैं? कि मेरा किसी लड़के के साथ ताल्लुक है? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? भाई आप देख रहे हैं
इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पर, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये बात अभी अम्मी अब्बू को बताती हूँ। महनाज, हकीकत क्यों छुपा रही हो महनाज? बताओ अपने भाई को। कैसी हकीकत भाभी? आप ऑफिस के बहाने घर से निकलती हैं और ये करतूत है आपका। महनाज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। अभी तो मेरे पास कोई गवाह और कोई सबूत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हकीकत जरूर खोलेगा। मुझे नहीं पता कि भाभी को मुझसे इतनी नफरत है कि इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगी मुझ पर। अच्छा बस ठीक है, चुप हो जाओ ना तुम। देख लूंगा मैं इसे भी और उस लड़के को भी। जब तक तुम ये बात अपने तक ही रखना, अम्मा अब्बा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। सारे काम खत्म हो गए तो चलो घर चलते हैं। किसके घर? अपने घर। और किसके घर? यासिर, अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, यही हमारा घर है। जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए इसका ये मतलब नहीं कि मेरा ताल्लुक उस घर से खत्म हो गया। मेरा ताल्लुक उस घर से था, है और हमेशा रहेगा। आपको समझाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बहस हम बाद में कर लेंगे, अभी मुझे बताओ चलना है कि नहीं चलना। क्या मुश्किल है यासिर? थक गई हूँ ना मैं, क्या जरूरत है वहां जाने की? अलिशबा, वहां से आते हुए भी मैं अबू से मिलके नहीं आया था, डायरेक्टली तुम्हारे साथ ही आ गया था। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। आपके अब्बू को ना आपकी हर बात ही बुरी लगती है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें साथ चलना है या नहीं? चल रही हूँ। वैसे कौन सी आप मेरी बात सुनेंगे? 15 मिनट तुम्हारे पास, मैं वेट करूँ तुम्हारा। जल्दी से आ जाओ। सुकून से ना बैठने दे ही नहीं सकते ये पूरा खानदान। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। वालेकुम सलाम। जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से वापस चले आओ। इस घर में अब तुम लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप अबू? ठीक कह रहा हूं, तुम जा सकते हो। लेकिन अबू, घर है ये मेरा, मुझे यहाँ आने से कैसे रोक सकते हैं? घर कोई यूं छोड़कर नहीं जाता। अबू, अबू ये घर है मेरा, प्लीज मुझ पे ये जुल्म ना करें। ये जुल्म है, और जो तुमने किया है वो क्या है? अपने बूढ़े माँ बाप को किसके सहारे छोड़ के चले गए थे? अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी भी क्या बीवी की तरफदारी हो गई कि जो कुछ उसने कहा पत्थर पर लकीर? ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, यासिर भी यही चाहते थे। हम दोनों तंग आ गए थे रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से और रोक टोक से। मेरे बेटे को इल्जाम मत दो, वो कभी नहीं चाहता था कि वो इस घर को छोड़े। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान, तुम अपने करतूतों में ना यासिर को मत घसीटो। आप तो चुप ही रहे, क्योंकि जब बोलती है ना सिर्फ आग लगा। तुम मेरे मुंह मत लगो। ये नीचे से चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही है? पता नहीं, बड़े अब्बू होंगे, मुझे लगता है उनकी आवाज है। लेकिन मानो बड़े अब्बू तो ऐसे कभी भी नहीं बोलते। छोड़ो, हमें क्या। कहीं ममानी और अम्मी का झगड़ा तो नहीं हो रहा? चलो चल के। अरे नहीं भाई, झगड़ा करने वाली चली गई है। अब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। यार मानो कैसी बातें कर रही हो, चलो आओ। चले जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हें अब यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए प्लीज आप मुझे खुद से जुदा मत करें, प्लीज। तुम्हें जुदा किसी ने नहीं किया मेरे बच्चे, तुम खुद हुए हो। प्लीज खुदा के लिए आप बचाए इसके कि आप मदद करें हमारी। आप अब्बू को और उकसाई जा रही है। किससे बात कर रहा है ऐसे? फूफी है वो तुम्हारी। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। अब्बू, मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से।
ठीक है अब्बू, फिर जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि आप लोगों के दिलों में मेरे लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। जा रहा हूं मैं, लेकिन अम्मी अब अगर मैं दोबारा ना आया ना तो खुदा के वास्ते आप मुझसे गिला मत कीजिएगा। दिल जलाने से क्या होगा? तेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, और खराब मत करो तो फौज है ऐसे। अपनी बीवी का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। कौन सी बीवी? एक ही तो बीवी है तुम्हारी, जबरदस्ती की। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। अगर कहो तो मैं ठीक कर दूं। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं कहती। तुम्हें इस तरह से देख के ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहा था ना मैंने तुमसे कि पढ़ी लिखी लड़कियां किसी एक की बनकर नहीं रहती, और तुम जैसे सीधे साधे इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं। बेचारी मानो पर बिला वजह। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, समझी? इस बारे में बात मत करना मुझसे। क्यों जरूरत नहीं है? मानो को मैं अपनी बहनों से ज्यादा बढ़कर प्यार करती हूँ। अगर उसके साथ ज्यादती होगी तो मैं तो बोलूंगी, तो तुम्हारे मामले में भी खामोश नहीं रहूंगी। जानते तो हो तुम मेरी मोहब्बत को, मगर ये बात और है कि तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज। ठीक है, तुम यहाँ से नहीं जा रही ना, दिमाग खराब करने आई हो, तो मैं जा रहा हूँ। कितना डरते हो मुंतहा से? डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता। इस वक्त मैं और तुम यहाँ पर अकेले मौजूद हैं। अगर उसे पता चल गया तो ठीक कर देगी वो तुम्हें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे ठीक कर सके। उसका रोब तो बहुत लगता है तुम पर। बकवास बंद करो अपने। अगर गलत कह रही हूँ मैं तो आजमा के देख लेना। जी बोल रहा हूँ। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए? क्या हो गया? जी 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 बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? कौन? अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अच्छा रुको, मैं चादर लेकर। आप रुके पहले मैं जाके देखता हूँ। मैं जाके आपको वहां से फोन करूंगा, आप तैयार के साथ आ जाइए। अरे नहीं, या अल्लाह। अम्मी, भाभी पानी लेकर आए अम्मी के लिए। ना मेरा माला। फिक्र नहीं करना, कुछ नहीं होगा। अरे भाभी जल्दी पानी लेकर आए। रिश्मा प्लीज चाय ला दो, कितनी देर लगेगी? ला रही हूँ, शोर क्यों मचा रहे हैं आप? चले ये क्या खाली चाय? कुछ खाने के लिए नहीं, इसके साथ मैंने लंच भी नहीं किया। हाँ तो मुझे इल्हाम होना था कि आपने लंच नहीं किया। ऑफिस गए थे तो लेते आते कुछ रास्ते से। मम्मी हमेशा शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ जरूर बनाती थी। हमें तो आदत ही नहीं कि शाम को बाहर से कुछ मंगवाए। हर वक्त ना अपनी अम्मी के सुगड़ापे के हवाले मत देते रहा करें मुझे। तुम्हारे सुगड़ापे का तो मुझे 2 दिन में पता चल गया था। कपड़े तक इसलिए नहीं थे मेरे। जब मम्मी सब कुछ हैंडल कर रही थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के घर से बाहर जाए। ऊपर से जो तुम्हारे कमरे की हालत हो रही है वो अलग ही है। सारे घर की जिम्मेदारी ना मुझ पर आ पड़ी है। अभी तक कोई मासी भी नहीं मिली। मुझ पे तरस खाने के बजाय बातें सुना रहे हैं। किस बात का तरस? तुम्हें ही शौक था ना अपने अलग घर का, अब भुगतो। तालिशा प्लीज मुझे क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही है? हो सकता है मुझे ऑफिस से मजीद रुकना पड़ जाए। यहाँ से रात देखे कितनी हो गई है, आप कब तक आएंगे? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें अकेले रहने का शौक था ना, अब डर भी लग रहा है तुम्हें। अच्छा भला तुम सबके साथ रह रही थी, वहां सबके साथ होती तो कम से कम ये डर वर तो ना लगता तुम्हें। आपकी तान ना एक ही बात पे आके टूटती है। सारी जिंदगी इसी बात के ताने देते रहना आप मुझे। अलिशबा इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा देर बात भी नहीं कर सकता। क्या हुआ अलिशबा? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अलिशबा 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 उठो, क्या हुआ तुम्हें? अलिशबा
अरे एक सेकंड होल्ड करो। पानी पियो, पियो पानी। कुछ खाया तुमने? नहीं, सुबह नाश्ता किया था। अलिशबा क्यों नहीं खाया तुमने कुछ? सुबह का खाया था, अभी रात को 10 बज रहे हैं। कुछ बना रही थी अपने लिए? था ही नहीं कुछ, क्या बनाती। मैं चिकन कीमा खुद छोड़ के गया हूँ, फ्रिज में पड़े हुए थे, तुमने सिर्फ बनाना था बस। यासिर, आप देख रहे हैं कि मेरी तबीयत कितनी खराब है, आपको खाने की पड़ी हुई है। सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ ना। अब तुमने सारा दिन नहीं कुछ खाया, उससे देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ बना लेता हूँ मैं। क्या बनाएंगे? I don't know। फ्रिज में अंडे और ब्रेड दोनों पड़े हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट, बल्कि यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा एग सैंडविच बनाता हूँ, ठीक है? तुम प्लीज ये पानी थोड़ा सा और पी लो प्लीज। मैंने पी लिया। मैं बस यूं गया यूं आया। एग सैंडविच लेके बाहर से कुछ ऑर्डर करती, इस वक्त भी पैसे बचाने की पड़ी। हमें तो पता ही नहीं था कि खालिद भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो तो अलिशबा और यासिर घर आए तो उन्होंने बताया। भाई साहब, ये तो मुंतहा का काम था ना, आपको खबर देती। हम लोग इतनी परेशानी में कहाँ इधर उधर लोगों को खबर देते फिरते। मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी आंटी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मसरूफियत में कभी कभी भूल जाती हैं ऐसी बातें। अरे भाई साहब, ऐसी भी क्या मसरूफियत, इसने तो सिर्फ घर को ही देखना था ना, बाकी सब कुछ तो मैं और अयान ही कर रहे थे। और वो भी ये किचन की जिम्मेदारी मानू पर डालकर ऑफिस चली गई। सॉरी आंटी, वो जाना जरूरी था, 1 घंटे के लिए गई थी। वो फाइल थी ऑफिस में चाहिए थी और चाबी मेरे पास होती है तो, वरना तो मैं नहीं जाती। वो बेटा, भाई साहब अगर जागे हों तो मैं मिल लूं उनसे। अंकल अभी तो सो रहे थे, आप 1 सेकंड बैठे, मैं देखता हूँ। वैसे बुरा मत मानिएगा, घर की बहू को जिम्मेदार होना चाहिए। मेरा बच्चा बेचारा बस मारा मारा फिरता रहा। जाहिर है बेटा है, उसी ने करना था सब कुछ, लोग तो अपने काम निपटा रहे थे। जी माशाल्लाह, बहुत सादतमंद बच्चा है आपका। हाँ, लेकिन लोगों को कदर नहीं है उसकी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और वजाहत तो हमेशा ही तारीफ करते हैं उसकी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर से हमारी बारी भी आ गई खुशखबरी सुनने की, बहुत मुबारक हो। आपको किसने बताया? हेलो बेटा, पता चल ही जाता है, जब माँ बाप से पहले किसी और को खुशखबरी दोगे तो वो हमें जताने के लिए बताएंगे तो सही। इस तरह हमें पता चल गया। अपने माँ बाप से ज्यादा बीवी के माँ बाप इतने अहम हो गए कि इतनी बड़ी बात तुमने उन्हें पहले बताई। मैं ऐसी बात नहीं है, आपसे ज्यादा है मेरे लिए और कौन हो सकता है। मुझे तो खुशखबरी सुनाने सबसे पहले आपके पास ही आना था, लेकिन अलिशबा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इसे इसके घर ले गया। फिर वहाँ खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा वहाँ से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन फिर ऑफिस एक बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। अब इसे डायरेक्टली आप लोगों के पास ही लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर सकूं। अगर तुमने अपने तमाम रिश्तों को उनकी अपनी असल जगह पे रखा होता तो आज तुम्हें इतनी लंबी वजाहतें पेश करने की जरूरत न पड़ती। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना दुख और सदमा हुआ है जब तुम्हारी सास ने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी। अरे छोड़े भाभी जान, क्या फर्क पड़ता है इनको, माँ बाप की अहमियत का पता हो ना तब। ऐसी बात नहीं है फूफा। देख लिया आपने, बजाय इसके कि ये लोग हमें मुबारकबाद दें, हमारी खुशी में खुश हो,
कि उल्टा शिकायतें कर रहे। क्या हो गया, क्या हो गया अगर मैंने अपनी अम्मी अब्बू को पहले बता दिया तो? अगर इतने ही बुरे हैं तो यहाँ क्यों बैठी? जाओ ऊपर, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए। ये मिठाई लाया था आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? ठीक हो? मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। तुम कब दे रही हो खुशखबरी? शादी तो हम दोनों की साथ ही हुई थी ना? लिशबा, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह इसे भी नवाज देगा। जी अम्मी, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। अंकल, अबू उठ गए, अगर आप मिलना चाहें तो आज। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मिल लेते हैं। आप चाहे भाई सबसे मिल के आ रहे हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ? जहाँ तुम वहाँ हम। बस कर दो अपनी फिल्मी और ड्रामाई डायलॉग बोलना। मैं तो बोलूंगी, तुम्हें देखते ही मेरे मुंह से फिल्मी डायलॉग, अफसानी जुमले खुद ब खुद निकल आते हैं। सानिया, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जा रही। मेरी तकलीफ क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरा पीछा छोड़ दो। छोड़ देते अगर मुझे ये पता नहीं होता कि तुम भी अपनी बीवी से बेजार हो। जब तुमने उसे दिल से कबूल नहीं किया तो गले में पड़ा ढोल क्यों बजा रहे हो? बंद करो अपनी। क्यों? हकीकत नहीं है क्या ये? मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारा हर मामला उसी दिन मेरा हो गया था, जिस दिन से मैंने मोहब्बत के मायने जाने। ये और बात है कि तुमने मेरी मोहब्बत को कभी अहमियत नहीं दी, ना ही कभी उसकी कदर जानी, वरना मैंने हमेशा तुम्हारे कदमों में अपनी पलकें बिछाई हैं। बस कर दो यार, थक गया हूं मैं तुम्हारे ये ड्रामाई डायलॉग सुन सुन के। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वरना तुम्हारी बेरुखी पर तुमसे गिड़गिड़ा कर तवज्जो की भीख मांग रही होती। तुम्हारी बकवास सुननी नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वरना तुम्हारी बेरुखी पर तुमसे गिड़गिड़ा कर तवज्जो की भीख मांग रही होती। मुमता, उठो उठो। मैं जानता हूं जब से हमारी शादी हुई है तुम एक लम्हा भी खुश नहीं रही है, और कैसे रहोगी? तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो, मुझसे काबिल हो। मैंने फैसला कर लिया, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। तलाक चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें तलाक। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसा ही करूंगा। अयान, आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। बहुत जल्द तुम्हारा अरमान पूरा होने वाले मुंता। यही चाहती थी ना तुम? आपको किसने कहा मैं ये चाहती हूँ? सब जानता हूं मैं, बच्चा नहीं हूं,
सब देखता हूं, सब समझता हूं। अब्बा की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुद जाके बात करूंगा अब्बा से। तो बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। मुझे नहीं पता कि मैं आपके दिल में से अपने लिए बदगुमानी कैसे दूर करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब इसका कोई फायदा भी नहीं है। जिस रिश्ते का वजूद ही ना हो उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने गम दिया ये दिल दर्दों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी नेबर हूँ, न्यू बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं अभी हम। हाँ पता चला था मुझे। अंदर आने को नहीं कहेंगी? सॉरी मैं भूल गई थी, आए अंदर है। लगता है आज आपकी मासी नहीं आई। हाँ बस आने ही वाली हूँ। इतनी देर से आती है? हाँ क्योंकि शौहर के जाने के बाद ना मैं सो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा देर से बुलाती हूँ। अच्छा, यानी कि आप उन्हीं बीवियों में से हैं जो अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले एक टांग पे खड़ी रहती हैं और उनके नखरे उठाती हैं। हाँ क्यों, आप ख्याल नहीं रखती अपने शौहर का? भाई मैंने तो इतना सर पे चढ़ा के नहीं रखा हुआ, वैसे भी वो इस्लामाबाद में रहता है। हाँ अच्छा, दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। इतने नखरे नहीं उठाने चाहिए, इनके दिमाग खराब हो जाते हैं ना। नहीं वैसे मेरे शौहर ऐसे नहीं है। तुम्हारी पसंद की शादी है? मेरी तो नहीं, लेकिन यासिर की पसंद की शादी। वाह, फिर तो पलकों पे बिठाते होंगे ना। हाँ ऐसा ही है। बहुत खुशनसीब हो। तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ होते हैं? वो अपने घर रहते हैं। और तुम यहाँ अकेले? वैसे अकेले रहने का भी अपना ही मजा है, कोई रोक टोक नहीं। हाँ ये तो है। आपके ससुराल वाले आपके साथ रहते हैं? मेरे सास ससुर तो मेरे जेठ के साथ रहते हैं, मेरी जान छूटी हुई है। चलो चाय तो अब तुम पिलाओगी नहीं, मैं वैसे भी मासी का पूछने आई थी, मैं चलती। नहीं आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, फिर कभी सही। ये आप जनाब वाला तकल्लुफ अब छोड़ दो, इतनी भी छोटी नहीं हो अब तो मुझसे। नहीं नहीं, मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी हो गई और अभी तो मेरी शादी को कुछ महीने ही हुए। अच्छा चलो, 1-2 साल का ही फर्क होगा ना। ये आप जनाब वाला तकल्लुफ मुझे पसंद नहीं है, मैं चलती हूँ। अच्छा चलो चलती हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम अंदर वॉशरूम में थी तो मैंने कहा इधर ही बैठ के वेट कर लेता हूँ। अच्छा वैसे बड़ी बात है, घर तो आज बड़ा साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। लग रहा है तुमने बड़ा काम किया सारा दिन। मैं और काम नहीं नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है एक नई मासी मिल गई है, सारे घर के काम कर दिया करेगी, खाना भी बना दिया करेगी और तनख्वाह सिर्फ 20,000। 20,000? काम भी तो इतना सारा है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना। 20,000 तो कम से कम पहले पूछ तो ली थी ना। ऑलरेडी इस जगह का किराया कम है, अब हम 20,000 मासियों को दिया करेंगे यार। यासिर आप ना बहुत कंजूस होते जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? इस हालत में मैं सारे घर के काम करूं? रिश्पा सब औरतें इस हालत में घरों के काम छोड़ थोड़ी देती हैं, सब करती हैं। हाँ तो सारी औरतें करती होंगी ना, मुझसे नहीं होते। जब मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमने उस मासी से कुछ बनवाया तो होगा ना? हाँ बनवाया, अभी टाइम तो होने दे खाने का। अच्छा ठीक है, फिर तब तक मुझे चाय पिला दो। ओफो यासिर, आप तो जाते हैं, आपके ऑफिस से आते ही ना मैं एक पैर पे खड़ी हो जाया करूं आपकी खिदमत के लिए। ये क्या बनाया तुम्हारी मासी ने? चिकन का सालन है, नजर नहीं आ रहा आपको? सालन ऐसा होता है? ये क्या है? और शक्ल से ही बहुत बुरा लग रही है कि दाल। ये आप बगैर खाए कीड़े कैसे निकाल रहे हैं, ये बताएं सर।
अच्छा है, अच्छा लग रहा है। प्लीज पानी देना मुझे। इतना नमक, मसाला कितना तेज है यार। आपके ना यासिर बहुत नखरे हैं। मेरे नखरे जी। मेरे नखरे। प्लीज खाओ और फिर मुझे बताओ कितने नखरे हैं मेरे। सही से लगाओ ना। ठीक है, अब बताओ कितने नखरे मेरे। वो तो कह रही थी उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात का। क्या करे भाई, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कोई बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं घर आके हमेशा इस तरह के खाने नहीं खा सकता। हाँ तो ठीक है, फिर कोई अच्छा सा कुक रख दें आप मुझे। कुक रख लूं मैं? तुम क्या करोगी? तुम किस मर्ज की दवा? आप मुझे इस घर में खाने बनाने के लिए और सफाइयां करवाने के लिए लाए हैं। रिश्पा, मेरा काम है घर से बाहर जाके पैसे कमाना, जो कि मैं कर रहा हूं। तुम कम से कम घर तो संभाल ही सकती हो ना। सब लोग यही करते हैं, जिंदगी की गाड़ी ऐसी ही चलती है। जिंदगी की गाड़ी अगर इस तरह चलती है ना तो मुझे ये गाड़ी चलानी ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। अलिशबा, 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 किसे कर रही है फोन? अपनी अम्मी को कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, उन पे भारी नहीं हूँ मैं। क्यों उन्हें बार बार फोन करके उन्हें तंग करती हो? क्यों उनकी जिंदगी में बेसुकूनी लाती हो? कोई बेसुकूनी नहीं आ रही उनकी जिंदगी में। अपने अब्बू को फोन करूंगी ना तो दौड़ते चले आएंगे मुझे लेने। और क्या कहोगी उन्हें? तुम उनके साथ इसलिए रहना चाहती क्योंकि तुमसे घर के काम नहीं मैनेज हो रहे? उनको ना मेरी कंडीशन के बारे में पता है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जब तुम्हारी ये कंडीशन नहीं भी थी ना, तुम्हारा यही रवैया था। वो तो अम्मी थी बेचारी जो किचन संभाल लेती थी। मुझे अपनी अम्मी के ताने मत दिया करे, नहीं दिया करे, नहीं दिया करे। मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं। तुम्हें अलग रहने का शौक था ना, अब निभाओ ना। क्यों नहीं संभाला तुमसे घर? तो अलग घर में रहने की ख्वाहिश आप मेरे लिए सजा बना देंगे? सजा कहां से आ गई यार? सारी औरतें अपने घरों के काम शौक से करती हैं। कुछ तो घर के साथ साथ बाहर के काम भी करती हैं। अच्छा, तो साफ साफ कहे ना कि मुंतहा से शादी करना चाहते थे, नहीं हुई तो दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे, हो रहे दुख। आज अगर मेरी उससे शादी हो जाती ना, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल और कितनी आसान होती। तुमसे मतलब? मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दो ना प्लीज। खुद जाओ, टाइम नहीं मेरे पास। कितने नखरे हैं तुम्हारे। एक छोटा सा काम का है वो भी नहीं हो रहा तुमसे। ये 2-3 गलियां दूर ही तो है। हाँ तो 2-3 गलियां दूर है तो पैदल चली जाओ। अच्छा है, पैदल चला करो, सेहत अच्छी होगी। पैदल नहीं जा सकती मैं, अम्मी डांटेंगी मुझे। और अगर तुम छोड़ दोगे तो थोड़ा घिस नहीं जाओगे। अच्छा, दुनिया जहान में पैदल घूमती हो, अकेले जाती हो, तब अम्मी नहीं डांटती? यहाँ दोस्त के घर जाना है तो ड्रामे तुम्हारे फिजूल के। चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। और कितनी दूर है तुम्हारी दोस्त का घर? 4 गलियां घूम चुका हूँ, तुम्हारे दोस्त का घर ही नहीं आके दे रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे किसी दोस्त से नहीं मिलना था। तो फिर मेरे साथ क्यों आई? चलो ना, कहीं चलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नाश्ता? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने नाश्ता नहीं किया। ज्यादा मेरी जासूसी मत किया करो तुम। जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनका ध्यान होता है, और तुम इसे जासूसी कह रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? बचपन से मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये अलग बात है कि तुम मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करते। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारा साथ। सानिया, मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, और ये भी जानती हूँ कि तुमने उसे दिल से कबूल नहीं किया। देखो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। वो तो तुम्हें खातिर तक में नहीं लाती, तो तुमसे मोहब्बत क्या करेगी? मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ।
तुम्हारी मोहब्बत अंदर ही अंदर तोड़ रही है मुझे। तोड़ रही है? ठीक ठाक तो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत का रोग क्या होता है? तो भाई नहीं चाहिए मुझे मोहब्बत का रोग, और अभी जाके पप्पू से कहता हूँ कि तुम्हारी शादी कराए। बेहिस्संगी। तुम्हारी वजह से पूरा दिन खराब हो गया मेरा, इतने सारे काम थे, सब बर्बाद हो गया। अभी वापस लेता हूँ यहाँ से। ये तुमने क्या बात की है खालिद से? कौन सी बात है आंटी? आपने अब्बू से मेरी शिकायतें नहीं लगाई? कह दें आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने तो अंकल से कोई भी ऐसी बात नहीं की, और मैं क्यों करूंगी, वो तो खुद ही। तौबा तौबा, कितनी बड़ी झूठी हैं आप। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अम्मी मेरे मुंह पर मुकर गई है, मैंने खुद सुना है इन्हें। देखो मुंतहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इधर की बात उधर करने से गुरेज करो। जब मैं ऐसी कोई बात की नहीं तो मैं मानो वो गलत फहमी हुई है आंटी। आ लेने दो, आ जाए आन को। इतनी छूट दे रखी है तुम्हें, तौबा है। इकलौती नंद बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। जब मैंने कोई बात ही नहीं की तो आप क्या बात करेंगे यहाँ से? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत खूब है। ठीक है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ऐसा क्यों नहीं करती? आप जाके खुद अंकल से पूछ लें। अब क्या फायदा पूछने का अब्बू से? आपने तो उन्हें पहले ही चढ़ा दिया मेरे खिलाफ। नहीं, मेरी जुबान वो क्यों बोलेंगे? वो तो तुम्हारे अब्बू भी है ना, तुम्हारे अब्बू तो ज्यादा है, तो वो इंसाफ करेंगे। अच्छा भाई, खत्म करो इस मामले को, और आइंदा ऐसा ना हो, एहतियात करना। अब ना मैं सुनूं तुम्हारे मुंह से ऐसी वैसी कोई बात। चलो मानो। क्या हो गया भाई, कहाँ रह गया ये आयान? ना फोन कर रहा है ना फोन उठा रहा है। तुम्हारे अब्बा भी इतने परेशान हो रहे हैं। वो अम्मी आ जाएंगे, कहीं काम वाम में फंसे होंगे, बिला वजह में टेंशन ले रही हैं आप। हाँ, बड़ा काम करता है ना तुम्हारा भाई। तुम जब भी कोई बात करना ना बस बेतुकी करना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अम्मी तुमको पसंद नहीं करती। अगर तुम ये सब कुछ ना करती ना तो आज तुम मेरी भाभी होती। इन्हें तो बिला वजह का बहर है मुझसे। चुप कर जाओ। क्यों? अरे अयान, कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही थी, कितनी परेशान हो रही थी मैं। अरे भाई कुछ बोलो भी, कहाँ रह गए थे? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं प्लीज, अभी कोई बात नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत परेशान हूं। हाँ भाई, परेशान तो होंगे, इतनी शानदार बीवी जो मिली है। बकवास बंद कर अपनी। अरे बहन पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? रहने दे अम्मी, इनका ना इस घर में सिर्फ मुझ पर रोब चलता है, और तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। बीवी तुम्हारी संभलती नहीं है और रोब डालते हो तुम। अम्मी खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त चुप हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि परेशानी है क्या। दुकान जल गई हमारी। क्या? जल गई हमारी दुकान, सारा माल जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। सामने को मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।